हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं एमकेजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही आसान टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले अपन सीखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो वो मिरर जिसमें कर्व्ड सरफेस नहीं हो, वो जो एकदम प्लेन हो, उसे कहते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है कि नॉर्मल कैसे बनाए। ठीक है, तो जैसे ये आपका प्लेन मिरर है, तो यहां से 90 डिग्री पे एग्जैक्ट जो ये एक इमेजिनरी लाइन अपन बनाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। हिंदी में इसको अपन बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब देखिए, अगर आपकी ये जो सरफेस है वो एसी ना होकर, आपको नॉर्मली एसी ना देकर अगर एसी दे दी जाए ऐसे, ठीक है, तो आपका नॉर्मल इस तरीके से नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, इस तरीके से ऐसे। तो ये जो आपका बना है वो बना है नॉर्मल। तो आपको अब क्या बात याद रखनी है कि हमेशा जो नॉर्मल आपका बनता है वो नॉर्मल हमेशा आपका 90 डिग्री पे बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात सीखने की है वो है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। देखिए, यहाँ पे आपकी एयर है और ये जो बना है वो बना हुआ है ग्लास का। तो एक तरफ जहां से आपकी रे आ रही है उधर साइड जो मीडियम है वो एयर है, और जहां पे जाके आपकी रे टकराएगी वो मीडियम आपका ग्लास है। ठीक है, तो जब रे किसी मीडियम से एक दूसरे मीडियम में टकराती है और टकरा के वापस से उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो सीखनी होगी। जो रे स्ट्राइक करती है दूसरे मीडियम पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसे आपतित किरण। और जो रे टकरा कर वापस से उसी मीडियम में लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित, या फिर रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसके बाद आपको क्या सीखना होगा कि इस नॉर्मल से आपतित किरण या इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल आई, या फिर इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल से परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल आर, या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो आपको बात याद रखने वाली है वो है कि रिफ्लेक्शन के रूल। तो बेटा, सबसे पहला रूल जो होता है वो तो यह होता है कि इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल आर। और दूसरी बात तो आपको जो ये याद रखनी है कि आपकी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ये सरफेस होती, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे बनने वाला है नॉर्मल, ये तीनों इसी एक प्लेन में होते। तो आपको जो बात हमेशा के लिए याद रखनी है वो याद रखनी है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। अब इस छोटे से रूल से आप कोई भी इमेज आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं एक हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेस ऐसे बनाऊं,
ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इस ऑब्जेक्ट की मेरे को इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कम आपको 2 रेस चाहिए होती है। तो अपन पहली रे निकालते हैं ऐसे, ये रे की मूवमेंट की डायरेक्शन। अब आपकी सरफेस ऐसी सीधी है, तो आपको सिखाया था कि ये जो नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई। फिर आपको सिखाया था कि जितना एंगल आई होता है उतना ही आपका एंगल आर होता है। तो आप उतने ही एंगल की एक रे बना दो, ये एंगल आर। अब आप देखेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दोनों ही एकदम समान है, सेम है। मगर इमेज बनाने के लिए अपन को कम से कम कितनी रेस चाहिए होती बेटा? 2 रेस चाहिए होती। अपने निकाली कितनी है? सिर्फ एक। अब 2 रे बनाने के लिए, 2 रे निकाल इमेज बनाने के लिए अपन इससे एक और रे निकालते हैं ऐसी। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये आपको नॉर्मल बनाना बताया था, ये हो जाएगा n2। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो हो गया आपका एंगल आई। और यहां से ये जो एंगल बन जाएगा वो हो जाएगा आपका एंगल आर। तो आप देख रहे हैं कि यहां से रे आई, टकराई, और टकराने के बाद वापस आगे की तरफ चली गई। आपको पता लग रहा होगा कि इन रेस को जब अपन आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको किधर बढ़ाना पड़ेगा अपन को? ऐसे पीछे की तरफ। देखो, जब आप पीछे की तरफ इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी इमेज, ठीक है। अब जब ये इमेज बनी है तो इसमें याद रखने वाली बात क्या होती कि जो डिस्टेंस आपकी मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस आपकी मिरर से इमेज की होती है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। तो ये सब आप जो पढ़े हैं बेटा, एक तो अपन ने क्या सीखा, एंगल आई इक्वल टू हमेशा क्या होता है? एंगल आर। दूसरी बात आपने ये सीखी कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है, मिरर से इमेज भी उतनी ही दूर होती है। अब अपन थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको एक मैं ये बना के दे रहा हूं, ये आपका एक मिरर है और इस मिरर से यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपन को दिखाई देगी? सोच के देखिए। आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर आया होगा कि इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, यहां कहीं। मगर आपको क्या सिखाया कि मिरर से आपका ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतने ही दूर आप सीधी क्या कर लीजिए, एक इमेज बना लीजिए। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर इस मिरर को मैं आगे बढ़ाता तो ये कुछ ऐसा होता, ये होती इसकी डिस्टेंस, यहाँ पे क्या बन जाती है आपकी इमेज। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कहीं भी, जैसे ये मिरर दे रखा है और ये ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, तो आपको बिना सोचे सीधी यहाँ क्या बना देनी है? इमेज बना देनी है, चाहे वहाँ पे मिरर है चाहे नहीं है। कहने का मतलब मिरर है तो इमेज तो बनेगी ही बनेगी। अब वो कैसे बनेगी? देखिए, अपन ने सीखा था कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए। ये निकाल लिया आपने फर्स्ट रे। फर्स्ट रे निकालने के बाद ये बन गया आपका नॉर्मल, ये हो गया एंगल आई, और यहीं से आप एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कर देंगे। ये आपकी रे बाहर चली गई। यहीं से आप दूसरी रे निकालो, यहाँ से ये रे इधर साइड चली जाएगी। जब इन दोनों रे को आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं भी नहीं मिल रही, तो आपको किधर बढ़ानी पड़ेगी? इधर पीछे की तरफ। तो जो डिस्टेंस आपकी मिरर से ऑब्जेक्ट की है वही डिस्टेंस आपकी मिरर से इमेज की हो जाएगी। तो 2 बातें सीखी अपन ने कि एक तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और यहाँ अगर मिरर बनाओ, इस मिरर के सामने अगर इमेज नहीं भी हो तो आपको मिरर के सामने इमेज बनानी ही बनानी है ना। अब बात आती है कि ये जो एरिया आया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति को इस ऑब्जेक्ट की इमेज साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो चलिए, ये जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट थे, इन सिंपल कॉन्सेप्ट से अपन IIT JEE के कुछ क्वेश्चन कर लेते।
एक इसी साल एक क्वेश्चन आया था अभी इस प्रकार से, दो मिरर बना रखे थे जिनकी बीच की डिस्टेंस 20 मीटर्स थी और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जो फर्स्ट वाले मिरर से 5 मीटर और सेकंड वाले मिरर से 15 मीटर दूर था। ठीक है, तो अपन पहले नॉर्मली सोल्व करते हैं। देखो, अगर आप अभी जो सिखाया उस कंसेप्ट से सीखने लगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर M1 से कितना दूर है, 5 मीटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे, है ना, वो भी कितनी दूर बनेगी, 5 मीटर। तो सेकंड वाला मिरर है उससे ये ऑब्जेक्ट 15 मीटर दूर है, तो इसकी जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, 15 मीटर पे। अब ये जो इमेज बनी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखो, इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 15 तो ये और 20 ये, 15 और 20 कितने हो गए, 25। तो इस ऑब्जेक्ट की जो सेकंड इमेज बनेगी यहाँ पे वो बनेगी 25 मीटर पे। और इधर देखिए, ये जो मिरर लगा हुआ है इस मिरर के लिए ये जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 और 5 25। देखिए यहाँ पे 15 और 20, यहाँ पे ये 35 मीटर। इसको मैं वापस से सही से लिख देता हूँ। ये आपकी जो है वो 35 मीटर की है और यहाँ पे ये जो इमेज है ये 5 और 20 25 मीटर दूर है। तो जो सेकंड इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी 25 मीटर पे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसी प्रकार से आप बनाते जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है कि जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आपको मिरर से इमेज की लेनी है। मगर डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको पूछ लिया कि मिरर नंबर टू पे फिफ्थ इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो जब इस प्रकार आप निकालने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्लस आपको निकालने में प्रॉब्लम्स भी बहुत आएगी। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, आप एक तरफ लिखिए M1, दूसरी तरफ लिखिए M2। ठीक है, अब आपको पता है कि M1 में फर्स्ट इमेज कितनी दूर बनी है बेटा, 5 मीटर पे, और M2 पे फर्स्ट जो इमेज बनी है वो कितनी बनी है, 15 मीटर पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में ऐड करना है जो मिरर के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ पे 20 + 5 कितने हो जाएंगे, 25 मीटर। और यहाँ कितने हो जाएंगे, 35 मीटर, जो आपकी इमेज नंबर 2 बनेगी। देखिए क्या रियल में ऐसा हो रहा है क्या। देखिए, जो इमेज नंबर 2 है वो मिरर 1 पे तो कितनी बन रही है, 35 मीटर पे, और जो आपकी इमेज नंबर 2 है वो सेकंड मिरर पे कितनी बन रही है, 25 मीटर पे। तो जब एक बार आपको ट्रिक आ गई, अब आपको चाहे कोई भी इमेज पूछे, अगर I3 पूछे तो आपको क्या करना है, इसमें 20 जोड़ने, तो ये कितना हो जाएगा, 55, और इसमें 20 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 45। इसी प्रकार अगर आपको I4 पूछ लेता तो इसमें 20 जोड़ते आप कितना आ जाता, 65, इसमें 20 जोड़े तो कितना आ जाता, 75। इस प्रकार से आप इमेज नंबर 1 2 3 4 5 6 इवन कौन से मिरर पे, मिरर नंबर 1 मिरर नंबर 2 किसी भी मिरर पर निकाल सकते थे। तो ये सिंपल कंसेप्ट आपका एक सिंपल मिरर से, प्लेन मिरर से जो आपकी इमेज बनती है उसका जो क्वेश्चन आता है वो आपके कुछ इस प्रकार का आता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट अपन और सीखेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको ऐसे दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर दे दिए जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा होता, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ये आपका जो मिरर नंबर 1 है और ये आपका जो मिरर नंबर 2 है ना, उनसे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको थोड़ी देर के लिए अपन इक्वल मान लेते हैं। और आपको क्वेश्चन पूछा होता कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी। तो अभी अपन ने जो सीखा, एंगल I = एंगल R,
और कि आपकी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है उतनी दूर आप इमेज बना दीजिए। उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अपन नॉर्मली सोल्व भी करके देखते हैं। देखो इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेस चाहिए होती है, 2, या फिर अभी सिंपल ही देखो आप, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी इमेज नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पे ये मिरर नंबर 2 लग रहा है, इससे ऑब्जेक्ट जितना दूर है उसकी इमेज बन जाएगी ये इमेज नंबर 2। फिर अभी आपको सिखाया था कि अगर ऐसा मिरर लगा हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपको बिना कुछ देखे यहाँ पे क्या बनाने दी, उसकी इमेज। तो उसी प्रकार देखिए कि ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ये आधा ही है इस प्रकार, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाली इमेज। तो जितना ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस है वहीं पे आप क्या बना दोगे, एक इमेज इस कंसेप्ट से। और इसी प्रकार देखिए जो ये वाला जो मिरर है जो आधा ही यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस मिरर के लिए ये इमेज किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट। तो उसकी इमेज बन जाएगी ये। तो टोटल इमेजेस कितनी बन गई आपकी, 3। अब सिंपल 10th क्लास के मेथड से अपन करके देखते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखिए यहां से निकालिए फर्स्ट रे, तो टकरा के उधर साइड चली जाएगी। यहां से निकालिए आप सेकंड रे, तो टकरा के इधर चली जाएगी। दोनों को आगे बढ़ाओ कहीं नहीं मिलेगी, तो इनको बढ़ाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये हो गया आपकी इमेज नंबर 1। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 रेज निकालो। एक रे आई ऐसे, तो ये टकरा के ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे निकाल लो ऐसे, तो टकरा के ऐसे चली जाएगी। दोनों को आगे बढ़ाओगे कहीं नहीं मिलेगी, तो पीछे की तरफ बढ़ाओ तो यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए इस वाली रे को इधर साइड मिलाओ, इस वाली रे को इधर साइड मिलाओ, तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम से ये तीनों इमेजेस बन रही है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 90 डिग्री वाले सिर्फ 2 मिरर पे ही इमेज बनाना इतना मुश्किल, तो इसका कोई ना कोई एक अच्छा सिंपल मेथड होना चाहिए। अब देखो सिंपल मेथड क्या है, आपको दिया हुआ था कि 2 प्लेन मिरर जो आपस में 90 डिग्री पर है ऐसे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सिंपल सा कि इसकी इमेज कितनी बनेगी आपको दोनों मेथड से करके बता दिया, और दोनों मेथड की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसका सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा -1। अब इस सिंपल फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 90 -1, 4 - 1 इक्वल टू 3। इतना सारा सोल्व करने के बाद भी 3 आ रहा था, और इस सिंपल से फॉर्मूले से भी क्या आ जा रहा है, 3। आप चाहे आप इमेज बना के देखिए, टाइम बहुत कंज्यूम होगा, मगर जो इमेज बनेगी वो आपकी 3 ही बनेगी। अब देखिए एक और बात, आप IIT का एग्जाम देने बैठे हैं तो इतना ईजी तो होगा नहीं कि आपको एक सिंपल से फॉर्मूले से पूछ लेगा। इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या आती है, ये जो दोनों मिरर्स हैं उनके बीच का एंगल 90 नहीं होके मान लो ऐसा हो गया, मान लो 50 हो गया। 50 हो जाने से क्या होगा कि जो आपका जो यहाँ पे इंटीजर 4 आ रहा था, अब यहाँ पे एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। अब पॉइंट्स में आके जब आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो भी पॉइंट्स में आएगा, जबकि इमेज कोई पॉइंट्स में बनती नहीं है, या तो एक पूरी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है एक हिसाब से ठीक है फास्ट करने के लिए, मगर हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक 2 मिरर्स ले लेते हैं जो आपस में 60 डिग्री के आपस में झुके हुए हैं, और जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपका मिरर नंबर 1 है उससे तो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मिरर नंबर 2 से आपका 40 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही क्वेश्चन वापस से पूछेगा वो कि
कितनी इमेज बनेगी, या फिर मिरर M1 और M2 से कौन सी इमेज कितनी दूर बन रही है। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल मेथड है वो तो आप क्या बना सकते हो कि इस मिरर से ये वाली इमेज 20 डिग्री पे है तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी 20 डिग्री पे, ये वाली इमेज कहाँ बन जाएगी 40 डिग्री पे। ठीक है, इसको करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप एक तरफ लिखो मिरर M1, दूसरी तरफ लिखो मिरर M2। अब आप देखो मिरर M1 पे फर्स्ट इमेज कहाँ बन रही है 20 डिग्री पे, मिरर 2 पे फर्स्ट इमेज कहाँ बन रही है 40 डिग्री पे। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, जो अपने प्लेन मिरर पे दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस जोड़ रहे थे, यहाँ पे आपको दोनों मिरर के बीच का एंगल जोड़ते जाना है। इसमें 60 जोड़ोगे तो हो जाएगा 80, इसमें 60 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100, इसमें 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 160, इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 140, इसमें 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 200, इसमें 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 220। अब आपको कहाँ पे आके रुकना है, आपको आके रुकना है जहां पे एंगल्स आपके 180 से ज्यादा हो जाए, प्लस आपको वहां भी रुकना है जहां पे आपके एंगल्स और जैसे 140 प्लस 160 और दोनों के बीच का एंगल 60, अगर इनको आप जोड़ो तो ये हो जाएगा आपके 360 डिग्री। जब 360 डिग्री आ जाए तो आपकी जितनी इमेजेस आ रही है, देखो अभी कितनी इमेज आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 टोटल कितनी इमेज बनेगी आपकी 5 इमेज बनेगी। आपको 1 माइनस कब करना है, जब आपके लास्ट के दोनों के एंगल और ये जो आपका मिरर के बीच का एंगल है इनको आप जोड़े तो 360 आ जाए, तो आपको उसमें से 1 माइनस करके 5 लिखना है। अगर एक नहीं आता है, अगर 360 नहीं आता है, 360 से कम आता है, तब आपको उन सारे एंगल्स को गिनना है। तो ये आपका जो टॉपिक हुआ रे ऑप्टिक्स का सिंपल इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक, तो आप 10th क्लास में ही पढ़े हैं, मगर IIT में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने आज सीखे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। इसी प्रकार के नॉलेजेबल और ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज ही आप जुड़िए MPN क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।